तो प्लेटफॉर्म नंबर 0, जहां खामोशी भी चीखती है, यहीं पर राघव की कहानी अपने आखिरी सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची थी। एक ऐसा सफर जहां से कोई वापस नहीं आता। चलिए देखते हैं इस सफर का अंजाम क्या हुआ। याद है ना हम कहानी में कहाँ थे? राघव उस भुताहा मेट्रो के ठीक सामने खड़ा था और गार्ड की वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अब फैसला तुम्हारा है राघव, एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिखने वाला था। तो द इम्पॉसिबल चॉइस, यानी एक नामुमकिन फैसला। राघव के सामने दो रास्ते थे और सच कहूं तो दोनों ही तबाही की तरफ जाते थे। वो एक ऐसी दुविधा में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। सोचिए जरा, गार्ड ने उसे क्या ऑप्शन दिए थे। एक तरफ ये भुताहा मेट्रो, जिसमें अगर चढ़ गए तो कभी वापस नहीं लौट पाओगे, और दूसरी तरफ ये वीरान प्लेटफॉर्म, अगर नहीं चढ़े तो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाओगे। मतलब चुनाव कोई भी हो, अंजाम तो अंधेरा ही था। और उस जगह का माहौल, उफ, फोन में नेटवर्क नहीं, घड़ियां जैसे जम गई थीं। वक्त का कोई मतलब ही नहीं बचा था। राघव दुनिया से पूरी तरह कट चुका था, बिल्कुल अकेला, अपने सबसे बड़े डर के साथ। अब सवाल ये है कि इकोज ऑफ द पास्ट, आखिर ये प्लेटफॉर्म इतना डरावना था क्यों? और राघव का ये एक फैसला इतना जरूरी क्यों हो गया था? इसका जवाब इसके अतीत में छुपा था। गार्ड ने उसे एक पुराने पीले पड़ चुके अखबार की कटिंग दिखाई और उसमें 14 साल पुरानी एक खबर थी। इसी मेट्रो लाइन पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 17 लोग बस गायब हो गए थे। उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो सब के सब यहीं इसी जगह पे खो गए। और याद है वो औरत जो राघव को बार बार दिख रही थी? वो उन्हीं 17 लोगों में से एक थी। एक भटकी हुई रूह जो हर रोज यहाँ आती थी। क्यों? ताकि कोई और मुसाफिर उसकी तरह यहाँ अकेला ना रह जाए। वो तो मदद करने की कोशिश कर रही थी। द फाइनल जर्नी, यानी आखिरी सफर। अब माहौल में तनाव एकदम बढ़ चुका था। गार्ड की बातें, अतीत का वो भयानक सच, सब कुछ राघव के दिमाग में घूम रहा था। अब उसे फैसला लेना ही था, बस एक कदम जो सब कुछ तय कर देता। और फिर उसने फैसला कर लिया। खामोशी टूटी एक कदम से, सिर्फ एक कदम, जो उसने प्लेटफॉर्म के किनारे से उठाकर उस भुताहा मेट्रो की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपनी किस्मत चुन ली थी। दरवाजे बंद हो गए, पहियों की कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक अजीब भारी खामोशी। और तभी राघव को एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। खिड़की के शीशे में उसे वो परछाइयां नजर आईं जो असल में वहां थी ही नहीं। ये सफर किसी स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा था। नहीं, मेट्रो की खिड़की के बाहर कोई शहर नहीं था, कोई सुरंग नहीं थी, बस एक अंतहीन अंधेरा था, एक भंवर जो उसे कहीं और बहुत दूर खींचे लिए जा रहा था। और बस इसी के साथ राघव का सफर पूरा हुआ। आखिरकार वो अब उन बाकी भटकी हुई रूहों का हिस्सा बन चुका था, इसी मेट्रो लाइन का एक और राज बनकर, हमेशा हमेशा के लिए। मेमोरीज और ओब्लिवियन, यादें या गुमनामी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 0 असल में है क्या? क्या ये कोई स्टेशन है, एक वहम, या कुछ और? तो क्या राघव का ये पूरा एक्सपीरियंस एक हकीकत था या बस उसके थके हुए दिमाग का बनाया हुआ एक वहम? सोचिए, वो औरत, वो गार्ड, वो मेट्रो, क्या वो सच में थे या ये सब सिर्फ भूली बिसरी यादों का एक खेल था? और कहानी हमें इसी एक आखिरी लाइन पे लाकर छोड़ देती है। प्लेटफॉर्म नंबर 0 की असली पहचान शायद यही है, एक ऐसी जगह जहां से या तो मेट्रो आगे जाती है या फिर पीछे छूट जाती हैं सिर्फ यादें।